राजस्थान का कोटपूतली, एक छोटा सा शहर जो अब एक ऐसी त्रासदी के लिए देश की याद में बस गया है जिसे सहन करना मुश्किल है। 3 साल की चेतना, उसकी हंसी खामोश एक बोरवेल के ठंडे अंधेरे आगोश में फंस गई। 10 डेज, 10 दर्दनाक दिन देश ने सांस रोक रखी थी, एक चमत्कार की प्रार्थना कर रहा था। 23 दिसंबर 2024 की बात है। मासूम सी चेतना अपने घर किरातपुरा विलेज में खेल रही थी। एक पल की चूक, एक गलत कदम और वह एक खुले बोरवेल के अंधेरे में गायब हो गई। धरती से दबी उसकी चीखें मदद की एक बेबस गुहार थीं। देखते ही देखते खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। घबराए हुए माता पिता, उनके चेहरे डर से सफेद, ने अधिकारियों को सूचित किया। हर पल एक युग जैसा लग रहा था। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ, राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ, हर कोई जो मदद कर सकता था कोटपूतली पहुंच गया। उम्मीद की किरण जगी, ऑक्सीजन की एक जीवन रेखा संकरे से रास्ते में नीचे भेजी गई, जिससे चेतना को जिंदा रखा जा सके। लेकिन बचाव, हर कोई जानता था, समय के खिलाफ एक दौड़ होगी। हर गुजरते घंटे के साथ नई चुनौतियां आती गईं। 150 से 170 फीट गहरा धोखेबाज बोरवेल बचाव प्रयासों का मजाक उड़ा रहा था। कुछ रिपोर्टों ने तो 700 फीट की भयावह गहराई का भी सुझाव दिया। पथरीला इलाका, बोरवेल का संकरा रास्ता और ढहती मिट्टी ने इस मुसीबत को और बढ़ा दिया। हर मिनट कीमती था। दिल्ली और जयपुर मेट्रो के विशेषज्ञों को बुलाया गया। ऑपरेशन चेतना उम्मीद की किरण बन गया। फाइलिंग मशीनें गरज उठीं, उनके धातु के पंजे जमीन को चीर रहे थे। उत्तराखंड के चूहे पकड़ने वाले लोग संकरी सुरंग के लिए उनके छोटे कद आदर्श थे, इस लड़ाई में शामिल हो गए। लेकिन लग रहा था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बड़ी ही सावधानी से खोदी गई समानांतर सुरंग रास्ते से भटक गई। कीमती घंटे बर्बाद हो गए। धरती के नीचे दबी चेतना को केवल सीमित ऑक्सीजन ही मिल पा रही थी, खाना नहीं। उम्मीद टूटने पर भी मरने से इनकार कर रही थी। 1 जनवरी 2025, नया साल तो आ गया, लेकिन चेतना के परिवार के लिए यह कोई खुशी नहीं लाया। 10 भीषण डेजों के बाद आखिरकार उसे बोरवेल की चपेट से बाहर निकाला गया। राहत की सांस पूरे देश में फैल गई, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं रही। कोटपूतली के बीडीएम अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चेतना का नाजुक शरीर इस पीड़ा से तबाह हो चुका था और कुछ सहन नहीं कर सका। डॉ. चैतन्य रावत ने, उनकी आवाज दुख से भारी थी, उस खबर की पुष्टि की जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। चेतना चली गई थी। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने भारी मन से अपनी टीम के अथक प्रयासों को स्वीकार किया। चेतना के दादा दयाराम ने आंखों में आंसू लिए बचाव दल के प्रति आभार व्यक्त किया, लेकिन गुस्सा भी जाहिर किया। बोरवेल खुले क्यों छोड़ दिए जाते हैं? उनका सवाल पूरे देश में गूंज उठा। चेतना की मौत एक ऐसी त्रासदी की कड़वी याद दिलाती है जिसे टाला जा सकता था। उसकी कहानी कोई अनोखी नहीं है। बिना ढके बोरवेल हमारे देश में हर जगह मौजूद हैं, जैसे मौत के सौदागर छिपे बैठे हों। सरकार, जो अक्सर ऐसी त्रासदियों के बाद हरकत में आती है, अब कार्रवाई करे। सख्त कानून, जागरूकता अभियान और लापरवाही के लिए कड़ी सजा समय की मांग है। हर खुला बोरवेल एक संभावित मौत का जाल है। चेतना का बलिदान व्यर्थ न जाने दें। उसकी याद को बदलाव के आंदोलन को हवा दें। जैसे ही देश एक परी के जाने का शोक मनाता है, आइए हम अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित भारत बनाने का संकल्प लें। एक ऐसा भारत जहां उनकी हंसी एक खामोश चीख में खत्म न हो।